बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान के नाम से विज़िट कर रहे हैं। चैनल को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नए अच्छे वीडियोज़ और लेक्चर्स तैयार करते रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तभी आप सीख सकते हैं जब आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीख जाएं, उसको समझ जाएं। जब तक आपको वो नहीं आएंगे तब तक आप ये अच्छी तरह आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस के समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस किस्म को अंग्रेजी में बनाने के लिए, ठीक है ना, अंग्रेजी में बनाने का जो तरीका है, इस किस्म के जुमलों को नफ़ी बनाने के लिए यानी नेगेटिव बनाने के लिए इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, वाज या वर के बाद नॉट लगाकर बाकी जुमला वैसे का वैसा मुकम्मल करेंगे। समझ में बात आ गई? बहुत आसान है। बाकी जुमला कैसे मुकम्मल करेंगे? आपको पता है कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी आई वॉज वर्किंग, आई वॉज रनिंग, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अब इसको हम नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? वॉज और वर के बाद आप नॉट लगाकर जुमला नेगेटिव बना सकते हैं। यानी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वॉज और वर के बाद आप नॉट लगाकर जुमला जो है मुकम्मल करके आप नेगेटिव बना सकते हैं। ये बात सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, याद रखने के काबिल है कि आप वॉज और वर के बाद नेगेटिव नॉट लगाकर जुमले को क्या करते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। अच्छा, ये बात मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि वॉज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या इमदादी फेल, उस यानी वॉज या वर के बाद आप नॉट लगाएंगे। वॉज या वर के बाद नॉट लगाकर जुमला वैसे का वैसे मुकम्मल करेंगे। अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है वही पुराना एग्जाम्पल, बारिश नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग। समझ में बात आ रही है ना? वॉज के बाद हमने ऑक्सिलरी, ये आपका हो गया ऑक्सिलरी, ठीक है ना। ऑक्सिलरी के बाद आपने क्या किया? ऑक्सिलरी के बाद आपने नॉट लगाकर जुमले को नेगेटिव बना दिया, सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सो आपने देखा कि वर्ब के बाद हमने नॉट लगाकर नेगेटिव बना दिया, ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर आपका क्या हुआ? नॉट लगाकर आपने जुमले को नेगेटिव बना दिया। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी? ठीक है ना, क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी? शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वही वॉज या वर्ब के बाद आपने नॉट लगाकर जुमले को नेगेटिव बना दिया। अच्छा, चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ एग्जाम्पल में आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी मैं खत नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा था। वॉज के बाद हमने नॉट लगाकर जुमले को नेगेटिव बना दिया। तो फिर एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या इमदादी फेल जिसको कहते हैं, उसके बाद नॉट लगाकर आप जुमले को नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए अब सवालिया जुमले पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अंग्रेजी में इसके बनाने का जो तरीका है वो ये है। इस किस्म के जुमलों को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, यानी तीनों ये एक ही नाम है। मैं बार बार रिपीट करता हूं लेकिन ये तीनों एक ही नाम है, एक चीज के नाम है, ठीक है। वॉज या वर को जुमले की इब्तिदा में लिखकर, ठीक है ना, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वॉज या वर आप लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। समझ में बात आ गई ना? वॉज या वर को जुमले की इब्तिदा में लिखकर फाइल, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या? आपका क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपका सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। अभी कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बारिश हो रही थी? वही एग्जाम्पल, ठीक है ना। वॉज
देखा आपने, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को इब्तिदा में लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इट लगाया, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो वाज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी, क्या बारिश हो रही थी। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या वो गाना गा रहे थे, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में बात आ रही है ना। ये आपने लगाया ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद आपने लगाया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहे थे, क्या वो खत लिख रहा था। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उस क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी, इसमें कुछ ख़ास मतलब कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ऑक्सिलरी नेगेटिव में ऑक्सिलरी वाज या वर्ब के बाद नॉट लगाना है और इंटरोगेटिव में वही ऑक्सिलरी वाज या वर्ब को जुमले के इब्तिदा में लिखकर बाकी जुमला मुकम्मल करेंगे। सो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी एट ऑल, आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।